नमस्कार, मैं हूं अभय संसारी। स्वागत है आपका 24 प्राइम न्यूज में। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई की कुछ खास खबरें। पिछले दिनों जिस अनशन पर मैं बैठा था उसको एक बहुत अच्छा समर्थन देने के लिए पूरे मीडिया जगत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी बातें, मेरे मुद्दे, मेरे सवाल और मुंबई के जो बिजली ग्राहकों के सवाल थे उसको आपके माध्यम से सरकार तक और लोगों तक और पूरे देश में पहुंचाने में जो सुविधा मिली, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने का उद्देश्य ये है कि मुंबई के बिजली ग्राहकों को राहत देने के सिलसिले में जो एक कार्यक्रम, जो आंदोलन, जो अभियान हमारा चल रहा है, उसको एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। इस अभियान का एक बड़ा हिस्सा यह है कि पूरे पावर सेक्टर में जो तथाकथित तौर पर निजीकरण हुआ, उस निजीकरण की सच्चाइयों की तह में जाया जाए। 2003 में जब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चल रही थी तो उसने प्राइवेटाइजेशन किया, लेकिन उस निजीकरण का नतीजा बहुत सारे स्पर्धी मार्केट में आए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मोनोपोलाइजेशन हो गया। मतलब एक मोनोपोलाइज्ड मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट एक कंपनी को दे दिया गया अलग अलग शहरों में। मैं सिर्फ मुंबई के संदर्भ में ये नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद से बिजली बिल भी महंगे हुए और घोटाले भी हुए। फिर रिलायंस इंफ्रा और महाराष्ट्र का जो रेगुलेटर है, जिसको एमईआरसी हम कहते हैं, उनके बीच एक साफ तरीके से दिख रहा है कि साठगांठ। मेरे पास एक विश्वस्त सूत्रों के आधार पर जानकारी है कि रिलायंस के तरफ से बड़े पैमाने पर मासिक तौर पर रेगुलेटर को रिश्वत दी जाती है। रिश्वत देने का उद्देश्य यह है कि रिलायंस के जो भी व्यावसायिक हित हैं उसको रेगुलेटर अप्रूव करे, उसके ऊपर ठप्पा लगाए। व्यावसायिक हित मतलब जब कभी उनको बिजली के बिल की दर बढ़ानी होती है तो रेगुलेटर कभी उस पर कोई ऐतराज नहीं करता। जो सरचार्ज लगानी होती है उसके ऊपर रेगुलेटर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। रेगुलेटर का बड़ा काम अगर निजी कंपनियों के साथ एक संवाद रखना है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ भी रखना है, कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव के साथ रखना है। दुर्भाग्यवश जो कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वर्षों से एक ही तरह के लोग चले आ रहे हैं, यानी सब कुछ फिक्स हो गया है रेगुलेटर के यहां। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक चिट्ठी लिख करके डिमांड की है कि रिलायंस इंफ्रा और रेगुलेटर के जो अंतर संबंध हैं और जो बदनाम किस्म के संबंध हैं और इनके बीच जो लेन देन का धंधा चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मैं अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके तह में जाना बहुत जरूरी है, ऐसी मेरी पहली मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से। टोल नाकों की समस्या एक बड़ी समस्या है और टोल नाकों पे जो कलेक्शन होता है उसमें किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। पता नहीं चलता कि एक प्रोजेक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है और उस खर्च को सूद सहित रिकवर करने के लिए कितने वर्षों तक टोल चलेगा। पूरी दुनिया में टोल की व्यवस्था है, लेकिन पूरी दुनिया में एक ट्रांसपेरेंसी होती है। आप अमेरिका, यूरोप में देखें तो बाहर लगा रहता है इतने पैसे में बना था और इतने महीने में इतना कलेक्शन होगा। हमारे यहाँ इस प्रकार की पारदर्शिता नहीं है, ये एक सच है। और इस ज्यादती के खिलाफ निश्चित तौर पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कोल्हापुर में पूरे टोल नाके को जला दिया गया, मैं उसके खिलाफ हूं। जिस प्रकार से मनसे की तरफ से टोल नाकों के ऊपर उत्पात मचाया जा रहा, मैं उसके खिलाफ हूं। टोल नाकों पे गलत कलेक्शन हो रहा है, फर्जी कलेक्शन हो रहा है, ज्यादतीपूर्ण कलेक्शन हो रहा है, मैं इससे सहमत हूं। और सरकार को जल्दी से सामने आकर के जिन कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदारों को टोल नाके दिए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा टोल नाके एक ऐसी कंपनी को दी गई है जो भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष के पार्टनर रहे हैं, जिनकी कंपनियों में उस कंपनी के, उस ठेकेदार के पैसे पाए गए हैं।
तो इन ठेकेदारों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उन कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा होनी चाहिए और जनता के सामने साफ साफ शब्दों में बताया जाना चाहिए कि इतने पुल है, इतने रोड है, इस रोड पे इतना खर्चा हुआ था, इस टोल नाके को इस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, इसमें इतना वसूली होगी और इतना सूद होगा, इतना ब्याज होगा, इतना बैंक में जाएगा, इतना इनकी कमाई है। कमाई पर किसी को ऐतराज नहीं। मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे होते हैं कि कभी भी किसी का कमाई का हिस्सा नहीं मारते। दहिसर के टोल नाके की कहानी यह है कि वो मुंबई के हद में है। मुंबई के लोगों को, दहिसर के लोगों को अगर थिएटर जाना होता है या कोई खरीदारी करने जाना होता है या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है तो उनको टोल भर के जाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि मैं आज से नहीं 3 साल से बोल रहा हूं मुख्यमंत्री जी को कि ये टोल नाका यहां से शिफ्ट करें, मुंबई के हद से बाहर करें। अब कहते हैं कि नहीं जी कोई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई ऑफिसर ने बता दिया कोर्ट का ऑर्डर है, शिफ्टिंग के खिलाफ ऑर्डर है। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होता। इन ऑफिसरों को आजकल बहुत मजा आता है, कोर्ट के ऑर्डर के नाम पे सरकार के हर कामकाज को रोकते हैं। आंदोलन उग्र होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। लोगों की भावनाएं भड़कनी चाहिए। लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए आग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बातों से, विषय से, मुद्दे से, सवाल से लोगों की भावनाएं भड़का सकते हैं। किसी के घर में आग लगाना सबसे आसान काम होता है, लेकिन आग लगा देना कोई बहुत सिविलाइज या डेमोक्रेटिक तरीका नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के अपने ही टोल नाके तोड़े जा रहे हैं मनसे के तरफ से, वो उसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। हाँ, टोल नाके पे गलत कलेक्शन हो रहा है, इसके ऊपर निश्चित तौर पर सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार के बयान, भड़काऊ बयान, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान, हिंसा, आगजनी, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन टोल नाके पे तोड़फोड़ शुरू हुई उसके कुछ घंटे पहले मनसे के नेता का बयान आया था, तत्काल एक्शन लेना चाहिए था। इतना देर भी नहीं करना चाहिए था। कोई विषय आपको परेशान करता है, बिल्कुल उस विषय के ऊपर लोगों के सामने अपनी बात रखिए, लेकिन तोड़ फोड़, आगजनी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आदमी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर बच सकता है, लेकिन जब आप राजनीति करते हैं तो कानूनी क्लीन चिट से नहीं जी सकते। परसेप्शन होता है, धारणा होती है। पूरे देश में एक धारणा है जो धारणा कहीं न कहीं सत्य पर आधारित है कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं गुजरात के दंगे करवाए थे और मुख्यमंत्री रहते हुए दंगे रोकने के बजाय दंगे बढ़ाने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी थी। ये एक अवधारणा है, परसेप्शन है, और इस परसेप्शन को कोई किल नहीं कर सकता। दुनिया के कोई भी कोर्ट का ऑर्डर इसको खत्म नहीं कर सकता। उत्तर मुंबई के सांसद संजय निरुपम ने बिजली दर कम करने के लिए जो रिलायंस कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल किए, उसके बाद उन्होंने आज अपने घर पे मीडिया को बुलाए थे और उन्होंने उस मीडिया को बाइट देते हुए बोले कि मैंने मुख्यमंत्री को लेटर दिया है, अगर उसके बाद मुझे लगता है कि वो कुछ सुनवाई करेंगे, अगर उसके बाद सुनवाई नहीं होगी तो फिर ये मेरा प्रदर्शन जारी रहेगा आगे, लेकिन हम बिजली की दरों कम करवा के रहेंगे, क्योंकि इसके कारण मुंबई के गरीब लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बातों ही बातों में उन्होंने राज ठाकरे के लिए भी बोल दिए। जिस तरह से उन्होंने टोल नाके के लिए तोड़फोड़ के लिए भड़काऊ भाषण दिए थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। कैमरामैन अनिल शर्मा के साथ सुगंधा झा, 24 प्राइम न्यूज, मुंबई।